देखिए कुछ लोग होते हैं पैसे से ज्यादा कागज रखते हैं अपने पर्स में। तो आपको बता दूं, आप चाहे कुछ भी कागज रखें लेकिन बकाया बिल पर्स में ना रखें। ऐसे करने से जो आपका जो मनी वास्तु है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोग पैसे वाले होते हैं उनके पास ही पैसा ज्यादा आता है, जो लोग गरीब होते हैं वो गरीब ही रहते हैं। तो आज के इस वास्तु में आपको बताता हूँ कि आपको पैसे का ख्याल कैसे रखना है। देखिए पैसा हर इंसान के पास होता है, कोई उसका आदर करता है तो कोई अनादर करता है, और वैसे ही लक्ष्मी माता आप पर अपनी कृपा बनाए रखती है। अगर आप पैसे का आदर करते हैं यानी कि लक्ष्मी जी का आदर करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके पास रुकेगी। अगर आप पैसे का अनादर करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके लिए नहीं रुकेगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे वास्तु नियम जिनके चलते आपको ज्ञान मिलेगा कि कैसे आपको रख रखाव करना है हर एक चीज का, कैसे आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और गरीबी से कैसे निकलेंगे। देखिए सबसे पहली चीज इसको आपको ना बहुत ध्यान देना है। देखिए हमारे पास जैसे ही पैसे आते हैं उनको गिनने लग जाते हैं, और अगर कुछ भी नहीं होता हम उसको थूक लगा कर गिनने लगते हैं, यानी कि अपने ही थूक से हमने गिनने लग भाई 1 नोट 2 नोट 3 नोट। ये चीज बेहद गलत है। कभी भी नोट गिनते हुए उन पर हाथ से थूक लगाकर इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से धन का निरादर होता है, यानी कि लक्ष्मी माँ का अनादर होता है। अगर आपने लक्ष्मी माँ को ही खुश नहीं किया तो आप घर में पैसे कैसे ला पाएंगे। आप सोच के देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा घर में पैसे का आना। तो कभी भी ऐसा ना करें। आपको क्या करना है, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रुक जाइए, नोट मत गिनिए। अगर आप घर पे हैं या किसी ऑफिस में हैं तो आपको प्रबंध करना है पानी का। आप पानी लें या फिर आप कटोरी में पानी ले लें, गिलास में, जैसे भी आपको बस पानी का बंदोबस्त करना है। पानी को उंगली में डालकर उसकी सहायता से आपको नोट को गिनना है। देखिए आप किसी भी बैंक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी कर्मचारी आपको ना थूक लगाकर नोट गिनता नजर नहीं आएगा। उनके पास कुछ ना कुछ बंदोबस्त होता है, पानी होता है, पानी से ही वो नोट गिनते हैं, अन्यथा वो नोट नहीं गिनते हैं। दोस्तों बात करते हैं वास्तु के दूसरे नियम की। देखिए कभी भी आपके हाथ से या फिर आपके पर्स से पैसे गिर जाएं तो उसको बिल्कुल आपको उठाकर अपनी पॉकेट में नहीं डाल लेना है, पर्स में नहीं डाल लेना है। आपको सबसे पहले उनका आदर करना है। मतलब कि आपको वो नोट उठाना है, अपने माथे से लगाना है, और फिर उसको अपने पॉकेट में रखना चाहते हो तो पॉकेट में रख सकते हो, पर्स में रखना चाहते हो तो पर्स में रखते हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि आपको भविष्य में आर्थिक बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आपकी पॉकेट से, आपके पर्स से पैसे निकले तो पहले आप उसको माथे से लगाएं, उसके बाद ही अपने पॉकेट में रखें, फिर अपने पर्स में रखें। दोस्तों बात करते हैं तीसरे वास्तु के नियम की। पर्स में नोटों के साथ कभी भी खान पान की चीजें नहीं रखनी चाहिए। देखिए जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं ना, वो कुछ भी रख लेते हैं। कुछ लोग सौंफ रख के रखते हैं अपने पर्स में। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। जहां पर भी आप अपनी लक्ष्मी को रख रहे हो वो जगह बहुत साफ होनी चाहिए। वहां पर बड़े ही इज्जत के साथ आपको काम करना है। यदि आपने कुछ भी वहां पर डाल दिया कुछ भी, तो उस चीज के कारण जो लक्ष्मी माँ है वो आपसे नाराज हो जाएंगी और आपको उसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए पर्स में किसी भी प्रकार का बकाया बिल नहीं रखना है। देखिए कुछ लोग होते हैं पैसे से ज्यादा कागज रखते हैं अपने पर्स में। तो आपको बता दूं, आप चाहे कुछ भी कागज रखें लेकिन बकाया बिल पर्स में ना रखें। ऐसे करने से जो आपका जो मनी वास्तु है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती। तो कभी भी ऐसा ना करें, बकाये बिल कभी भी अपने पर्स में ना रखें। दोस्तों अंत में रात्रि को सोते समय कभी भी रुपयों को सिरहाने की ओर ना रखें, अपनी तिजोरी में रखें, क्योंकि लक्ष्मी माँ को भी आराम करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और अलमारी में लक्ष्मी माँ की कोड़ी या फिर गोमती चक्कर के साथ रखें। अगर आप इस वास्तु के नियम का पालन कर लेते हैं तो जिंदगी भर आपको रुपए के लिए कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। आपके घर में हमेशा धन धान भरा रहेगा। दोस्तों अब अंत में मैं आपको कुछ अलग से 3-4 वास्तु की ऐसी बातें बताता हूं जो आपको धन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। आपको कभी भी झाड़ू किसी को नहीं देनी है, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो या फिर 1 मिनट के लिए। देखिए झाड़ू को लक्ष्मी माँ का रूप माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप वास्तु के बहुत बड़े नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही बड़े खतरे में डाल सकता है। दोस्तों दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माँ की फोटो इस तरीके से नहीं होगी जहां वो अपनी प्रतिमा में खड़े हुए नजर आए। आपको हमेशा वैसी ही तस्वीर खरीदनी है जिसमें वो बैठी हुई हैं और खुश हैं। अगर वो खड़ी हुई हैं तो आपके घर में लक्ष्मी माँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। आपको इस तस्वीर के कारण बहुत पछताना पड़ सकता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप पैसे गिनते वक्त कैसे गिनते हैं। आप थूक लगाते हैं या फिर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु की नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।